Okay, good morning. So, transformation of linear general equation in different form we have learned. I will explain some questions today. Already I think you know we have done. फिर भी मैं बताऊँगा कुछ बच्चे नहीं कर पाए हैं. ओके सो पहला 10.6 का फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन. यू ऑल आर हैविंग बुक. 6x plus 3y minus 5 equals to 0 and you have to reduce in slope intercept form. देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है. y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. एक्स का जो कोफिशिएंट m दैट इज c स्लोप एंड दिस इज इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस. तो चलिए हम अपने इक्वेशन कैसे करेंगे. ये लिखाना निकाला अपन ने यहाँ पर 3y इक्वल्स टू बाई के कोफिशिएंट को यहीं बचाना है टर्म को, बाकी को ट्रांसफ़र कर देना है. -6x + 5. अब y का कोफिशिएंट है 3 है, 3 सबको डिवाइड कर दो तो हो जाएगा y इक्वल्स टू -6/3 x + 5/3. ये हो गया -2x + 5/3. नाउ कंपेयर विद दिस y इक्वल्स टू mx + c. सो इट विल बी नाउ m इज हियर व्हाट -2. x का कोफिशिएंट ये है और दिस इज c. सो स्लोप ऑफ द लाइन इज -2 एंड इंटरसेप्ट बाय एक्सिस इज 5/3. Now come here. Second का first. You have to change this in the form of intercept form. ठीक है, यानी इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, उस फॉर्म में अपन को चेंज करना है. इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1. एक के नीचे जो नंबर आता है दैट इज इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस. इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये एक्स एक्सिस पे काटा गया हिस्सा और ये बाई पे काटा गया हिस्सा. ये ए है, ये बी है. तो सिंपली सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड टाइप ट्रांसफ़र कर दो. तो 3x + 2y इक्वल्स टू 12. अब यहाँ अपन को 1 बनाना है तो जो भी यहाँ पे है उसे सब को डिवाइड कर दो. तो 3x/12 + 2y/12 + 12/12. तो यहाँ हो गया 1. अब ये कैंसिल हो सकते हैं तो कर दो. 3 4 12 नहीं होता है तो नो प्रॉब्लम. सो आ गया x/4 और y/6. यदि मान लो सपोज यहाँ 17 होता तो हम ऐसा लिख देते x/17. ये 3 नीचे आके ऐसे कर देते तो ये बन जाता है x. जाएगा तो 3 ऊपर ही तो ये a बन जाता. तो ये कैंसिल हो गया तो x/4 + y/6 इक्वल्स टू 1. नाउ कंपेयरिंग विद दिस सो a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 6. इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज 4 बाई एक्सिस 6. हालांकि हम जानते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं. x पे निकालना y0 रख दो. कोई भी लाइन जब x एक्सिस को जहाँ काटेगी वहाँ 0 होगा तो हम y0 रख दिए 0 तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 4. ऐसे भी निकाल सकते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट. इन थर्ड केस व्हाट दे आर टेलिंग कि find the you have to change it in normal form. So look here, x minus √3y plus 8 equals to 0. अब क्या करेंगे आप, कंपेयर विद दिस. हियर a इज़ 1, x का कोफिशिएंट a है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, b इज़ -√3. तो हमने क्या बताया था, √a² प्लस b² से सबको डिवाइड करना है. √1² प्लस -√3 का स्क्वायर, √3 का 3 + 1 4 प्लस -2. पूरे इक्वेशन को इससे 2 से डिवाइड कर दिया. 1/2 √3/2 आ जाएगा. ऑटोमेटिकली ये बन गया x/2. अच्छा एक चीज़ और देखना है, जब आप इस कांस्टेंट टर्म को यहाँ ट्रांसफ़र कर देना. अब कांस्टेंट टर्म यहाँ के -4 हो गया. अब -4 तो ये बनेगा हमारा cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, तो ये बनेगा p तो नेगेटिव हो नहीं सकता, p को हमेशा पॉजिटिव बनाना पड़ता है. p इज़ लेंथ. सो इसका माइनस हटा के हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया. सो ये माइनस. अब ऐसा करने से जब ये p पॉजिटिव बन गया देन दिस इज़ cos अल्फ़ा, दिस इज़ sin अल्फ़ा. कोई एक को ले लिया. cos अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना, -1/2. मीन्स cos अल्फ़ा इक्वल्स टू -1/2 क्या होता है, cos π/3. माइनस cos थीटा को लिख सकते हैं
cos 180 माइनस थीटा पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि अल्फ़ा तो ठीक है। तो cos ये माइनस हट गया, cos पाई माइनस थीटा मीन्स माइनस cos थीटा, so 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, इट मीन्स अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। सो इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड कि इसका हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताओ फ्रॉम ओरिजिन एंड व्हाट एंगल इट इज़ मेकिंग, तो √a² प्लस b² से आपको डिवाइड करना है, फिर कांस्टेंट टर्म को यहाँ लाना है, यदि वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है, फिर उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है वो cos अल्फ़ा है। किसी एक को आप इसको छोड़ के इसको ले सकते थे, ठीक है, तो इसको भी कंपेयर करके निकाल सकते, लेकिन दोनों अब आप यहाँ से निकालते तो यहाँ से sin अल्फ़ा आ जाता है आपका 30। अब अल्फ़ा यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक। यदि किसी का नेगेटिव है तो आप नेगेटिव वाले को कंपेयर करके करें तो एग्जैक्ट आएगा, ठीक। नहीं तो आप यहाँ देखते तो आप कह देते कि sin अल्फ़ा से कंपेयर करेंगे, या आप एक काम करो, एक में माइनस एक में प्लस, ये एक काम करो, ये sin अल्फ़ा या cos अल्फ़ा तो आप निकाल सकते हो tan अल्फ़ा, sin अल्फ़ा अपॉन cos अल्फ़ा कर देते तो आ जाता हमारा -√3। आप 10 का माइनस हटाते तो 180 माइनस थीटा करते, आराम से अपना आंसर आ जाता 120। तो इस तरीके से इसका नॉर्मल फॉर्म ये हो गया, x cos अल्फ़ा x cos 2 पाई बाई 3 प्लस बाई साइन 2 पाई बाई 3 इक्वल्स टू 4, और 4 इसकी लेंथ होगी। सो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस विच आर गिवन हियर। अब हम बता रहे हैं किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे पता करना है, सो उस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगले उसमें। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हर वैरायटी के क्वेश्चन एक एक दो डाले हैं, जिसमें RD शर्मा में 10-20 एक्सरसाइज बना दिए हैं, तो आप हर एक वैरायटी के क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन RD शर्मा से सॉल्व करते जाइए। चैप्टर के लास्ट में हम भी सॉल्व कराएंगे। हम 2 क्वेश्चन समझा रहे हैं, कुछ और समझा रहे हैं एक्स्ट्रा साथ साथ, ठीक। अब पैरेलल लाइन का हम फार्मूला बताते हैं कि ये 2 लाइन एक पॉइंट की दूसरी लाइन से डिस्टेंस क्या होगी, इस नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।